हाजिर। देखिए रॉयल एनफील्ड ने भी ब्रेकिंग में बहुत मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है। तो कंपनी चाहती है भाई कि 70 मतलब 60-70-80 के बीच में आप चलाइए ताकि माइलेज भी आपको अच्छी मिले। सुपर एसिस्ट क्लच को भी यहाँ पर हम लोग टेस्ट बिल्कुल करेंगे। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2024 Honda CB350। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। अब सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, इसकी जो फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज है उसके बारे में भी डिटेल बात करेंगे, सो दैट आप लोगों को एक क्लियर आइडिया वीडियो के एंड तक ये मिल जाए कि इनफैक्ट अगर आप इस बाइक को इसकी कॉम्पिटिटर्स के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 हो गई या फिर बुलेट 350 हो गई, ये बाइक या फिर दूसरे और बाइकों के साथ भी अगर कंपेयर कर रहे हैं तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बिग विंग होंडा कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये राइड रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स भी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो की है वो आप लोग देख लीजिए। होंडा के लोगों के साथ काफी लंबी सी जो की है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगी। अब इसको यहाँ पर सबसे पहले इंसर्ट करते हैं और कलर के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो वेरिएंट है वो बता दूं। दो वेरिएंट आप लोगों को मिलेगा, डीलक्स एंड देन डीलक्स प्रो। ये टॉप मॉडल डीलक्स प्रो है। और अब अगर मैं कलर बताऊं तो दोनों में आप लोग को सिमिलर दिखने वाली 5 कलर देखने को मिलेगी, लेकिन छोटी छोटी जगह पे आप लोगों को थोड़ा बहुत कलर में चेंज देखने को मिल सकता है, जैसे कि ये फ्रंट वाली यहाँ पर ये पोर्शन हो गई। इसके अलावा कलर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर कलर आप लोगों को दोनों ही मॉडल में 5 मिल जाएगी। अब अगर मैं आप लोगों को सबसे बड़ा जो चेंज है वो बताऊं दोनों मॉडल में, तो वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। ये जो डीलक्स प्रो मॉडल है यहाँ पर आप लोगों को वॉइस असिस्ट के साथ साथ जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। ठीक है, प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं, जो डीलक्स मॉडल है वो आप लोगों को अराउंड 2,60,000 तक में ऑन रोड देखने को मिल सकती है। और ये जो डीलक्स प्रो मॉडल है ये आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 2,64,000 तक में ऑन रोड देखने को मिल सकती है। ये मैंने आप लोगों को वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से प्राइस बताई है। आपके एरिया में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। तो अगर आपको अपने एरिया में प्राइस जाननी है या फिर स्टेट में, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोग को यहाँ पर रिप्लाई करने की। ठीक है, तो ये प्राइस और जो कलर है वेरिएंट है वो मैंने आपको बता दिया है। अब चीज़ें यहाँ पर आप लोग को मिल क्या कह रही है वो देख लेते हैं, देन हम लोग इसकी राइड पे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला एक जो खास चीज़ है वो आप लोग ये देखिए। जैसे ही आप लोग इसको ऑन कर रहे हैं ना, ये जो हेडलैम्प है आप लोग इसको कंप्लीटली एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोग को इग्निशन ऑन करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टर्न सिग्नल्स है ये आप लोग को ऑलरेडी जलती हुई दिख रही है और एलईडी की है। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये जो हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन है ना, ये भी आप लोग को मिल रहा है। जैसे आप ऑन कर रहे हैं आप देख सकते हैं दोनों यहाँ पर ब्लिंक करना शुरू हो चुका है। और अगर आप लोग इसको ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो टर्न सिग्नल है ये भी आप लोगों को देखिए, जैसे मैंने अभी राइट के ऑन करी तो राइट ब्लिंक कर रही है और वो स्टिल खड़ी है। और अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो हाई बीम लो बीम पास राइट के लिए स्विच आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ये अभी लो बीम है और ये हाई बीम हो गई, अगेन ये लो बीम एंड देन पास राइट कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखेगी। ठीक है, अब इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर बंद करते हैं। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ, ये जो शील्ड आप देख पा रहे हैं एज एन एक्सेसरी आप लोगों को यहाँ पर खरीदनी पड़ेगी, ये आप लोगों को बाय डिफॉल्ट देखने में नहीं मिलेगा। देन काफ़ी तगड़ी वाली यहाँ पर आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं मेटल की मडगार्ड है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। 100/90 सेक्शन की टायर विथ 19 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, टेलीस्कोपिक फोक और डुअल चैनल एबीएस आप लोग को मिल रहा है, चाहे आप डीलक्स में हो या फिर डीलक्स प्रो मॉडल में हो। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं निसान की कैलिपर के साथ 310 mm की बड़ी से आप लोग को ये जो डिस्क है ये यहाँ पर देखने में मिल रहा है। अब अगर आप लोग क्लासिक या फिर बुलेट से देख रहे हैं तो सस्पेंशन और टायर आप लोगों को काफ़ी सिमिलर दिखेगी, लेकिन वहाँ पर आप लोग को स्पोक व्हील मतलब आप कह सकते हैं कि जनरली देखने को मिलता है, जो आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पर मतलब एक खास चीज़ यहाँ पर आप उसके मुकाबले ये कह सकते हैं कि ऑलरेडी आप लोग यहाँ पर ये एलॉय व्हील देखने में मिलता है। उसके लिए आप लोग को अलग खर्चा करना पड़ता है वहाँ पर, जो आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पर मिल रही है। बाकी वहाँ पर 300 mm की डिस्क है, यहाँ पर 310। बाकी ओवरऑल यहाँ पर फीडबैक कैसी है, यहाँ पर चाहे वो टायर हो, ब्रेकिंग हो या आप कह सकते हैं यहाँ पर सस्पेंशन हो, इसके बारे में तो आगे बात करेंगे ही। अब यहाँ पर जो हार्ट ऑफ द बाइक है उसके बारे में बात करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 349 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। अब एक चीज़ खास यहाँ पर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड 350 के मुकाबले क्या मिलेगी, वहाँ पर स्लिपर असिस्ट क्लच नहीं है, जो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। ठीक है, इनफैक्ट पावर फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो भी थोड़ी सी ज़्यादा है, 21 PS की, जो कि 1 PS आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा मिल रही है। एंड देन अगेन अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं तो 29.4 न्यूटन मीटर तक की आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। अगेन 2.4 न्यूटन के आसपास आप लोगों को, न्यूटन मीटर के आसपास आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा टॉर्क जो है वो भी देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, रॉयल एनफील्ड दावा करती है जे सीरीज इंजन में अंदर में एयर कूलिंग मतलब ऑयल कूलिंग होती है, जो मतलब यहाँ पर कंपनी डायरेक्टली दावा नहीं करती है। बाकी हाँ, चलाते वक्त क्या है नहीं है, मतलब इंजन हीट होती है या नहीं, या फिर क्या है चीज़ सिनेरियो, आगे हम लोग इसको बिल्कुल टेस्ट करने वाले हैं। और स्लिपर असिस्ट क्लच को भी यहाँ पर हम लोग टेस्ट बिल्कुल करेंगे। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये फुटरेस्ट वगैरह की जो क्वालिटी है, इनफैक्ट अगर आप लोग ये ब्रेक लीवर भी देख रहे हैं तो काफ़ी
अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये एग्जॉस्ट देख रहे हैं तो भाई आप लोगों को क्लासिक या फिर बुलेट की याद बिल्कुल दिलाएगी। लेकिन आवाज़, सबसे पहले आवाज़ सुनिए, देन आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कैसी लगी आप लोग को इसकी आवाज़। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन मैं आप लोगों से एक ऑनेस्टली कहना चाहूँगा भाई, वो जो थ्रोटियर जो साउंड है ना, यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, मतलब बुलेट क्लासिक या फिर ये वाली, कौन सी सबसे ज़्यादा आप लोगों को जो थ्रॉटल साउंड है वो आप लोगों को सबसे बेहतर किसकी लगे, एग्जॉस्ट साउंड, नीचे कमेंट करके लिखना नहीं भूलिएगा। एक बार दोबारा अगर मैं यहाँ पर इसकी की ऑन करूँ ना, तो जो रेयर सेक्शन है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी देखिए यहाँ पर राइट की यहाँ पर जो टर्न सिग्नल ब्लिंक कर रही है, फ्रंट की तरह सेम आप लोगों को रेयर में भी ये चीज़ देखने में मिल रही है। देन यहाँ पर आप लोगों को ये जो टेल लैंप है ये मिल रहा है। देन नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर आप लोग को यहाँ पर एक एलईडी भी जलता हुआ दिखेगा। देन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये टायर देख रहे हैं 130/70 सेक्शन की मिल रही है विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। जी हाँ दोस्तों, बाकी अगर आप लोग बुलेट या फिर क्लासिक में देखते हैं 120 की मिलती है, थोड़ी सी बड़ी आप लोगों को मिलेगी। लेकिन वहाँ पर 270 mm की ब्रेक डिस्क है, यहाँ पर 240। अगेन मैं कहूँगा निसान की कैलिपर के साथ मिल रही है, बाकी परफॉर्मेंस तो टेस्ट करेंगे ही। और यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। जैसे आप लिफ्ट पोर्शन पे आ रहा है, साड़ी गार्ड, देन यहाँ पर आप लोग को लेडीज फुट रेस्ट, देन बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म, ठीक है, साइड स्टैंड, मेन स्टैंड और साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आप लोग को मिल रहा है। हिल एंड टो शिफ्टर मिल रहा है। 5 स्पीड गियर बॉक्स 1 डाउन 4 अप आपको बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आप लोग ये क्रैश गार्ड वगैरह देख रहे हैं तो एज एन एक्सेसरी भी आप लोग को यहाँ पर लगवाना पड़ सकता है, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये सीट देख रहे हैं तो यहाँ पर इसकी हाइट अराउंड 800 mm है, जो कि थोड़ी बहुत कम ही लगेगी आप लोगों को अगर आप लोग इसको क्लासिक 350 से कंपेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग को ये स्प्लिट मिल रही है, कुशनिंग वगैरह के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग इसकी सीट हाइट हिसाब से देख रहे हैं, अगर आपकी हाइट 5'1" तक की भी है, 5'2" तक की भी है, मेरे हिसाब से मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देन अगर आप लोग ये टैंक देख रहे हैं, मेटालिक टैंक और टैंक गार्ड भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। करीबन 15.2 लीटर्स के अगेन ये आप लोगों को क्लासिक से ज़्यादा ही मिल रही है। माइलेज आप 30 से 35 के बीच में यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 165 mm की है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है। आप लोग अगर क्लासिक 350 में देखते हैं 170 की आपको मिलती है, तो डेफिनेटली वहाँ पर थोड़ा सा बेटर एज आपको मिलता है। देन अगर आप लोग वेट देख रहे हैं भाई, यहाँ पर 187 किलोग्राम की है, क्लासिक में 195, 8 किलोग्राम तक हल्की है। बाकी ये हल्की हेल्प करती है आपको या फिर नहीं, ठीक है, या फिर भारीपन कहाँ हेल्प करता है चलते वक्त, आगे इसके बारे में बात करेंगे। आप हैंडल बार देख पा रहे हैं, नॉर्मल सी हैंडल बार है। ये पास लाइट, हाई बीम, लो बीम के लिए स्विच आपको मिल रहा है। मैं कह दूँ आप लोग को ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल आप लोग को यहाँ पर मिलता है, जिसको टॉगल करने के लिए पूरी जो यहाँ पर जो सेटअप है जॉयस्टिक की आपको मिलती है। हॉर्न इज़ ऑल्सो प्रिटी लाउड। ये टर्न सिग्नल जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी ही क्वालिटी की आप लोग को मिल रही है। देन अगर आप लोग राइट में आ रहे हैं तो इंजन किल स्विच के साथ इंजन ऑन करने का स्विच आप लोग को यहाँ पर इंटीग्रेटेड मिलता है। और नीचे है यहाँ पर हज़ार्ड लैम्प का स्विच। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो तो सुना ही दी है। और E20 की स्टिकरिंग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। स्ट्रेट ये बताती है कि ये जो इंजन है इसको अगर आप चाहें तो फ्लेक्सिबल से भी आराम से रन करवा सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को ये जो मतलब चार्जिंग पॉइंट है मोबाइल की, वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। एक बार इसको अगर मैं ऑफ करके ऑन करूँ तो यहाँ पर एक ही चीज़ की कमी मुझे दिखती है, वो है मतलब टैकोमीटर, ठीक है, RPM मीटर नहीं है। बाकी हाँ, मतलब ठीक ठाक है, उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। करीबन 5,500 RPM के आसपास जो मैक्सिमम पावर है वो आपको मिलता है यहाँ पे। तो 160 तक की यहाँ पर ये इंडिकेशन आपको मिल रहा है। पूरा एक बार स्वाइप भरती है, रेंज आपको दिखा रही है, गियर पोजिशन सेंसर है, देन आप लोग को यहाँ पर फ्यूल के सेंसर मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो टाइम है वो भी आप लोग को यहाँ पर बता रही है। और यहाँ पर इसको टॉगल करने के लिए ये जो बटन है ये आप लोग को यहाँ पर मिलता है। तो रेंज के बाद अगर आप लोग देख रहे हैं, बैटरी वोल्टेज इंडिकेटर, ओडोमीटर दिखा रही है, ट्रिप A, ट्रिप B, देन यहाँ पर जो एवरेज मतलब आप कह सकते हैं कि जो माइलेज है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखा रही थी। ट्रिप A, ट्रिप B की जो माइलेज है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखती है, ठीक है। बाकी हाँ, आप कह सकते हैं कि एक और चीज़ यहाँ पर जो आपको खास मिलेगा वो है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। होंडा इसको होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल सिस्टम कहती है। इसके लिए इंडिकेशन आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, ABS के सेंसर आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। बाकी हाँ, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ जो मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। तो आप चाहे तो म्यूजिक, वेदर के साथ साथ आप लोग को यहाँ पर कॉल, SMS अलर्ट जो है वो भी आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। और नेविगेशन जो है वो भी आप यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो मिरर आप देख रहे हैं काफ़ी रेट्रो लुक को यहाँ पर ये रिजेंबल कर रही है। लेकिन आज चलते वक्त इसके बारे में आगे बात करेंगे कि रियर व्यू आप लोगों को ये कैसा निकाल कर दे रही है। तो दोस्तों मोटा मोटा बाइक के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। चलिए अब राइड पर चलते हैं, देन देखते हैं कि भाई कितना अच्छा
राइड एक्सपीरियंस ही आप लोग को निकाल कर दे सकती है। और चलिए दोस्तों राइड रिव्यू स्टार्ट करते हैं और 2024 Honda CB350। अब देखिए जब आप बैठ रहे हैं ना, डेफिनेटली 800 mm की सीट हाइट पर बैठ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ऊंचा फील नहीं हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं फ्रंट फिटेड फुटपेग है, आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, हैंडल बार काफ़ी चौड़ी है, तो एक कंफर्टेबल क्रूजिंग पोजीशन आपको बिल्कुल मिल रहा है। सीट बिल्कुल ही कंफर्टेबल है, ना हार्ड ना सॉफ्ट, और लॉन्ग राइड्स के लिए तो वह बिल्कुल प्रेफरेबल है, ठीक है। और स्पेशियस भी, आप बैठ रहे हो या फिर पिलियन, बाकी पिलियन के लिए तो यहाँ पर ग्रैब हैंडल तो है ही, साथ ही वहाँ पर आप लोगों को जो बैकरेस्ट मिल रहा है वो भी काफ़ी बढ़िया आप लोगों को मिल रही है, ठीक है। तो ओवरऑल काफ़ी तगड़ी है। चलिए अब हेलमेट का शीशा डाउन और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, ये देखिए फर्स्ट गियर से ही, ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर। भाई ये आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिए, ये देख रहे हैं, ये जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना भाई, यहाँ पर गजब मिल रही है भाई, मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है। और कितनी स्मूथली खींचती है ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है। बाकी ये जो स्मूथनेस है आगे इसके बारे में बात करेंगे एक्सेलरेशन के बाद, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को जो चीज़ बताना चाहूँगा वो है अबाउट क्लच, क्योंकि यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच है तो आप लोग को यहाँ पर काफ़ी हल्की ही मिल रही है। लेकिन रॉयल एनफील्ड क्लासिक हो या फिर बुलेट आप देख रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी वो मिड साइड या फिर हार्डर साइड पर आप कह सकते हैं जो आप लोगों को मिलता है, ठीक है। तो ये एक बात है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्लिप एंड असिस्ट क्लच है तो चलिए उसको भी टेस्ट करते हैं, स्लीपर क्लच को स्पेशली। यहाँ पर इसको ले चलते हैं पहले 80 तक, और ये देखिए डाउन शिफ्ट, स्लिप करी नहीं, ये देखिए अगेन डाउन शिफ्ट, स्लिप करी, आरपीएम यहाँ पे इंक्रीज हुआ लेकिन गाड़ी स्लिप नहीं करी, ठीक है। तो ये एक बात है भाई कि स्लीपर असिस्ट क्लच यहाँ पर आपको हेल्प करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड पर आना, सामने कुछ आ गया, पट से आप डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, आपको गाड़ी की स्पीड स्लो डाउन करनी है, इंजन ब्रेकिंग करनी है, गाड़ी फिसलती नहीं है, ये एक सेफ्टी में ऐड हो जाती है, ठीक है। और अगर आप गियर शिफ्टिंग भी देख रहे हैं ना भाई, मक्खन की तरह होती है। बट मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने कुछ ही दिनों पहले अभी एक 500 किलोमीटर की राइड करी थी विद क्लासिक 350। वहाँ पर भी ना वो गाड़ी अराउंड 8-9 हज़ार किलोमीटर चल चुकी थी। वहाँ पर भी ना भाई मक्खन की तरह शिफ्ट हो रही थी, उतनी ही स्मूथ और उतनी ज़्यादा स्विफ्टली जो शिफ्टिंग है यहाँ पर, चाहे आप शिफ्ट हो डाउन शिफ्ट हो, यहाँ पर भी आप लोगों को मिल रहा है। तो गियर शिफ्टिंग दोनों ही बाइकों में आपको काफ़ी तगड़ी मिलती है। बाकी यहाँ पर तो मतलब हिल एंड टो शिफ्टर आपको देखने को मिल ही जा रहा है, तो आपकी जूती भी खराब नहीं होती है, ठीक है। बाकी शायद आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर जूती देखिए पूरी ब्लैक हो गई है, जहाँ से गियर शिफ्टिंग बार बार होती है। बाकी कुछ दिन बाद वो फट जाती है, तो उससे भी आपको राहत यहाँ पर मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब इंजन के बारे में इतनी बात हो ही रही है तो चलिए अब इसकी जो एक्सेलरेशन है वो भी हम लोग कर लेते हैं, देन परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 3 हॉर्न पे। जीरो टू 60 आप लोगों ने देख लिया है, टाइम फॉर 0 to 100 नाउ। 100 तो पार हो चुकी है, एक्सेलरेशन 120 भी टेस्ट कर लेते हैं। देखिए आराम से जा रही है, ठीक है। अच्छा, 120 तक खींचने का ना एक रीज़न ये भी है ताकि आप लोगों को बता सकूं वाइब्रेशन के बारे में। मैं आप लोगों से एक क्लियर चीज़ कहना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहले अगर वाइब्रेशन अगर आप लोग देख रहे हैं, उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए। अगर मैं इसको खींचूँ यहाँ पर, ठीक है, एक बार मैं इसको 5th गियर पे चढ़ा देता हूँ, देन मैं इसको खींचता हूँ, ठीक है। एक चीज़ आप लोग और देखिए, जो इको वाली मोड है ना वो भी आप लोगों को यहाँ पर 60 से 80 के बीच में मिल रही है, ठीक है। जब मैं हाईवे पे चला रहा था मुझे 70-75 तक अराउंड भी वो इको दिखा रही थी। तो कंपनी चाहती है भाई कि 70 मतलब 60-70-80 के बीच में आप चलाइए ताकि माइलेज भी आपको अच्छी मिले। अब यहाँ पर ना अगर आप लोग राइड्स वगैरह कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर 30-35 किलोमीटर तक की जो माइलेज है वो मिल जानी चाहिए। बाकी अगर आप ऑलरेडी इस बाइक की एग्जिस्टिंग ओनर है तो बताइएगा प्लीज़ नीचे लिख कर कि आपको माइलेज कितनी मिलती है। और जहाँ तक बात है दोस्तों वाइब्रेशन की, भाई मतलब 110-120 तक भी ना आपको वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील नहीं हो रही है, और कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड भी आप इसी को मानकर चल सकते हैं। एक चीज़ आप और देखिए, इतनी छोटी सी रास्ते पे ये आप इसको आराम से मोड़ पा रहे हैं, और मोड़ते वक्त ना गाड़ी भारी भी नहीं लगती है। ये देख रहे हैं, इतना आराम से आप इसको मोड़ पा रहे हैं, ठीक है। और ये जो मोड़ रहे हैं ना, अभी कल परसों मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए जो राइड रिव्यू ऑफ ऑल न्यू N150 सिंगल डिस्क वाली वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड करी थी, वहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया था। उससे भी मतलब कम जगह पे आप लोग यहाँ पर इसको मोड़ पा रहे हैं, तो इससे बेहतर बात और क्या ही हो सकती है ना। तो वाइब्रेशन बता दिया मैंने आपको। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ अबाउट स्टेबिलिटी, तो भाई मतलब अभी तो 120 तक मैंने आपको खींच कर बताया था, नो प्रॉब्लम विद द स्टेबिलिटी एट ऑल। और मैंने आप लोगों को बताया है कि कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड 110-120 तक भी आप मान के चल सकते हैं। इनफैक्ट एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, मतलब कुछ दिनों पहले मैंने जो क्लासिक 350 है उसके साथ मैंने यहाँ पर लॉन्ग राइड करी थी 500 किलोमीटर की अप डाउन पर। तो वहाँ पर भी मैंने एक चीज़ यहाँ पर देखा था कि 110-15 तक ना वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। लेकिन अगेन अगर मैं आप मुझसे पूछेंगे कि भाई ज़्यादा स्मूथर कौन है वो बताइए, तो मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को स्मूथनेस
हल्की सी ही सही, लेकिन ज़्यादा आपको बिल्कुल महसूस होगी यहाँ पर। और चलिए अब यहाँ पर ब्रेक जो है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 60 तक ले चलते हैं एंड देन फ्रंट ब्रेक अप्लाई करेंगे एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ये फ्रंट ब्रेक, ठीक है। यहाँ पर एबीएस की इंट्रूशन समझ में आई थी और मैं कहूँगा कि भाई डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी मतलब आपको बढ़िया ब्रेकिंग रिस्पांस जो है, ब्रेक बाइट फीडबैक आपको काफ़ी बेहतर मिल रहा है फ्रंट ब्रेक में से। और अब देखिए इंट्रूशन तो समझ में यहाँ पर आई है एबीएस की, और रियर में भी एबीएस है, इसको भी हम लोग 60 पे टेस्ट करते हैं एंड 60 पे ये देखिए भाई नहीं फिसल रही है, नहीं फिसल रही है, ठीक है। मैंने उसको एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम प्रेस किया है, फिर भी रियर व्हील जो है ना वो नहीं फिसल रही है। फिसलने के पहले ही एबीएस इंट्रूड कर दे रही है, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए मैक्सिमम मतलब जो आपको सबसे बेहतरीन रिजल्ट कहाँ मिलेगा ब्रेकिंग है, जब आप रियर के संग बाद फ्रंट को अप्लाई करते हैं। चलिए वो भी मैं आप लोगों को करके बता दूं। 60 तक इसको ले चलेंगे, ठीक है। पहले 60 रियर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड, ये देखिए आराम से आप इसको रोक रहे हैं भाई, लाजवाब ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है, लाजवाब। अब मैं एक चीज़ आप लोगों से ये इतना कह सकता हूँ कि भाई देखिए रॉयल एनफील्ड ने भी ब्रेकिंग में बहुत मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है। इनफैक्ट अगर आप लोग बुलेट देखते हैं भाई लाजवाब ब्रेकिंग है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ना कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई थोड़ा सा बेहतर कौन है, ठीक है, मैं बताऊंगा 19-20 की फर्क से। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा मतलब फ्रंट ब्रेकिंग की अगर स्पेशली बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर मिलेगा। यहाँ पर क्या है, रियर ब्रेकिंग प्रोग्रेसिव है, ठीक है, एबीएस का इंट्रूशन आपको समझ में आ रहा है। लेकिन मैं कहूँगा स्पेशली बुलेट में अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर क्योंकि 270 mm की ब्रेकिंग है और सिर्फ कहने के लिए नहीं भाई, वो बहुत बेहतरीन रियर ब्रेक प्रोवाइड भी कराती है। तो फ्रंट ब्रेक यहाँ पर बेहतर है, रियर ब्रेक बुलेट में आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं 19-20 की फर्क अगेन मैं कहूँगा, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेहतर जो रिजल्ट है ब्रेकिंग की वो बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। और एक कारण ये भी हो सकता है कि ये 8 किलोग्राम हल्की आप लोगों को मिल रही है और कहीं ना कहीं फ्रंट जो ब्रेक डिस्क है वो आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एक बार दोबारा दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर टर्न करें, ये देखिए मुझे ये चीज़ सबसे बेहतरीन लग रही है, जो टर्न रेडियस है ना ये बहुत छोटी है। इतना बड़ा बाइक होने के बाद भी ये मतलब इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अब ब्रेकिंग के बाद अब बात करते हैं दोस्तों सस्पेंशन की, ठीक है। अब देखिए चाहे आप गाड़ी को ऐसा हेल डोल कर रहे हैं, गाड़ी के साथ खेल रहे हैं भाई, गाड़ी ना सबसे पहला बात तो ये कि काफ़ी हल्की महसूस होती है। अब हल्का है इसका एक एडवांटेज ये है कि भाई जैसे एक्सेलरेशन में ये बेहतर है, तो ये एक आपको जो एडवांटेज है वो यहाँ पर आपको देखने में मिल रहा है। लेकिन एक बात ये भी है, जब मैं अभी जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, जब मैंने लॉन्ग राइड करा था, ठीक है, क्लासिक 350 के साथ, वहाँ पर ना मैं सी बीच के वहाँ पर गया हुआ था, एक तूफान ऐसा आया मतलब क्रॉसविंड्स पे ना एक जापानीज ब्रांड की गाड़ी भाई खुद को मतलब टिका के रखने के लिए लिटरली वो मतलब स्ट्रगल कर रहा था बंदा। लेकिन मैं और पिलन जो बैठे थे, ठीक है, मतलब हम लोग आराम से 15-20 के स्पीड पे आराम से बाइक को मतलब लेके जा रहे थे भाई। हिल हम भी रहे थे लेकिन हम स्ट्रगल नहीं कर रहे थे अपने आप को मतलब स्टेबल बनाने के लिए। तो भारीपन का एक फायदा भी है, लेकिन अगर थोड़ी सी हल्की है तो भाई ये भी फायदा है कि यहाँ पर आप लोगों को जो एक्सेलरेशन है वो बेहतरीन मिल रही है। इनफैक्ट हाँ, ये कह सकते हैं कि 0 to 60 में ना 0 to 70 तक भी आप लोगों को इस बाइक में और रॉयल एनफील्ड क्लासिक हो या फिर बुलेट हो बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक्सेलरेशन में फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप 70 क्रॉस कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को बेहतर एक्सेलरेशन देखने को मिल जाएगी और डेफिनेटली टॉप एंड जो वो भी आप लोगों को यहाँ पर बेहतर मिलेगा। अब सस्पेंशन की बात हम लोग जैसे कर रहे थे उस पर हम लोग थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। आप चाहे फ्रंट देख रहे हो चाहे रियर देख रहे हो, मतलब आप लोगों को मिड साइड पे मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पर ये जैसे आप ये देखिए, मतलब अगर आप लोग यहाँ पर हल्का फुल्का इस तरीके से ऑफ रोड पर भी उतार रहे हैं ना, आराम से मतलब आप चला सकते हैं बाइक को, बहुत ज़्यादा वो जो जर्क है वो भी फील नहीं होती है, स्टेबिलिटी बहुत सही है। मैंने आपको कहा कि टॉप स्पीड हाई स्पीड हो आप लोगों को प्रॉब्लम फील नहीं कराती है, ठीक है। आप आराम से मतलब आप जा सकते हैं, स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गड्ढों पर भी चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको वो जो जर्क है वो भी फील नहीं करा रही है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो, दोनों को ही मिड पर सेट करा गया ताकि कोई भी कंडीशन हो। इनफैक्ट अगर आप लोग लद्दाख वगैरह इस जगह भी जाना चाहते हैं ना, तो भी मेरे ख्याल से इस बाइक के साथ अगर आप जाना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी आप लोग को यहाँ पर सही देखने में मिल जाती है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं सस्पेंशन इज वेरी कंफर्टेबल इन एनी ऑफ द इंडियन कंडीशंस, ठीक है। और अब अगर आप लोग हैंडलिंग देख रहे हैं तो भाई बहुत सही है। और गाड़ी जो हल्की है ना 8 किलोग्राम, अगर आप लोग क्लासिक से मिला रहे हैं इसको तो वो बिल्कुल समझ में आती है और चलाने में भाई मज़ा भी आता है, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन बेहतरीन है, ब्रेकिंग बहुत सही है, ठीक है। रियर व्यू मिरर जो वो भी काफ़ी सही है। यहाँ पर मतलब जो यहाँ पर आप लोगों को स्पीडोमीटर ओडोमीटर मिल रहा है, हाँ टैकोमीटर तो यहाँ पर भी नहीं, इनफैक्ट रॉयल एनफील्ड में भी नहीं है।
लेकिन हाँ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी यहाँ पर मिल रहा है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, वो जो आप लोगों को क्लासिक या फिर बुलेट में देखने को नहीं मिलती है। हाँ, वहाँ पर आप लोग ट्रिप मीटर लगा सकते हैं, मतलब वो नेविगेशन के लिए, जो आप लोग को यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिलता है, इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्चा करना पड़ता है आपको। और बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो भाई ब्रेकिंग सही है, एक्सीलरेशन अच्छी है, स्पेशियस सीट है, आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, ठीक है, और जो मतलब सिटिंग पोजीशन वगैरह ये काफ़ी सही है। तो लॉन्ग राइड्स के लिए अब स्पेशली अगर आप लोग देख रहे हैं तो बहुत सही है। इनफैक्ट हल्की होने की वजह से अगर आप लोग सिटी राइड्स भी कर रहे हैं तो भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फेस नहीं करना होता है विद दिस बाइक। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं भाई काफ़ी बढ़िया बाइक है अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स के लिए देख रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आप लोग सिटी राइड्स में भी इसको चलाना चाहते हैं तो। दोस्तों बाइक के बारे में मोटा मोटा बात कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, स्पेशली जो कंपैरिजन था विद रॉयल एनफील्ड 350 सीरीज वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पे एंड देन बात करते हैं कि ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। दोस्तों अब ये सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन की बाइक खरीदना कितना सही होगा। और आप कहेंगे कि भाई आप बैठ क्यों गए हो? भाई साहब पूछिए मत, गर्मी ना, हालत देखिए, मतलब खड़ा रहा नहीं जा रहा है, ठीक है। और चलिए अब बैक टू द पॉइंट, कंक्लूजन की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप प्राइस देख रहे हैं, अगर आप क्लासिक 350 से भी कंपेयर कर रहे हैं, 2,50,60 तक वो भी आती है और 2,64,000, 2-3 हज़ार आप लोग 4,000 तक यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ किसी किसी इंडियन स्टेट में शायद वो आप लोगों को दोनों ही बाइक सेम प्राइस रेंज में देखने को मिले, तो प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। 2-3 चीज़ इसकी वजह से रॉयल एनफील्ड लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। सबसे पहला तो यह है कि वो रॉयल, मतलब बच्चे वो एक बात है ना कि जानते से लोग भाई बुलेट, ठीक है, वो एक अलग रुतबा बन चुका है, ठीक है। हम लोग क्लासिक को भी कई बार बुलेट के नाम से ही पुकार लेते हैं, तो वो एक बात है। रॉयल एनफील्ड अपने एक रुतबा बना चुकी है, वो जो डुग डुग वाला फील है वो भी काफ़ी सही देती है। और मैंने इसको चलाया हुआ है यार, मतलब मैंने क्लासिक 350 को 500 किलोमीटर अप डाउन पे राइड किया था, भाई बाइक काफ़ी सही है। वाइब्रेशन 110 तक भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती है, तो इन सारी चीज़ों के लिए रॉयल एनफील्ड सही है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, सबसे पहला बात तो यह है कि होंडा की रिलायबिलिटी आप लोगों को मिल रही है, सिप एंड असिस्ट क्लच आप लोगों को मिल रहा है, ऑलरेडी हेडलैम्प मिल रहा है, ठीक है। देन आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप लोगों को, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बेहतर देखने को मिल रही है। ब्रेकिंग, एक्सीलरेशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी आप लोगों को बेटर यहाँ पर देखने में मिल रही है। बाकी आवाज़ दोनों बाइक में कौन सा सही है, क्लासिक, बुलेट, मिटियोर या फिर ये तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर बेटर मिल रही है। और प्राइस आप लोग देख लीजिए, मोटा मोटा आप लोग सेम ही पे कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप क्लासिक, बुलेट या फिर आप ये बाइक देख लीजिए, प्राइस में भी बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिल रही है। इनफैक्ट यहाँ पर एक चीज़ बेहतर क्या, अगर आप लोग वो ऑफ रोड वगैरह पे जा रहे हैं, पंचर वगैरह होने की डर रहती है, उससे आप लोगों को काफ़ी हद तक राहत देती है ये ट्यूबलेस टायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ये एलॉय व्हील मिल रहा है। अगर आप लोग क्लासिक खरीदते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को स्पोक व्हील मिलते हैं, जो आप लोगों को यहाँ पर एलॉय मिल रही है, उसके लिए आप लोग को अलग खर्चा करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो बाइक अगर आप लोग खरीदना चाह रहे हैं ना, 2024 होंडा CB 350 एक बेहतरीन चॉइस आप लोगों के लिए निकल कर आता है। अगर आप लोगों को होंडा पे भरोसा है, अगर आप लोगों को इसकी लुक अच्छी लग रही है, ठीक है, अगर आप लोगों को माइलेज भी सही चाहिए, आप लोगों को फीचर भी चाहिए और आप लोगों को सेफ्टी भी एकदम लाजवाब चाहिए, मेरे ख्याल से 2024 होंडा CB 350 आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बिल्कुल निकल कर आता है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए इतनी ज़्यादा गर्मी में वीडियो में एक लाइक अगर आपको पसंद आया वीडियो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ नहीं भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइकर स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।